छत्तीसगढ़ की वो विधानसभा जहां आज तक भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली है। इस सीट पर मोदी मैजिक भी नहीं चला है। जब देश में मोदी लहर थी तो इस सीट पर मोदी लहर भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाई और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की इस विधानसभा पर आज तक भारतीय जनता पार्टी अपना कमल नहीं खिला पाई है। वहीं 1952 से इस विधानसभा में अब तक कुल 14 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं और लगभग हर बार कांग्रेस को जीत मिली है। महज एक बार इस सीट पर कांग्रेस को हार मिली है। चलिए आखिर वो कौन सी विधानसभा है जहां न मोदी लहर चली न मोदी मैजिक चली और इस सीट पर लगातार जो है वो कांग्रेस अपना दबदबा बरकरार रखती है। चलिए आपको विस्तार से बता देते हैं आखिर छत्तीसगढ़ की वो कौन सी सीट है। तो सीट की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सीट है कोटा विधानसभा। 1952 से लेकर के अब तक कुल 14 विधानसभा चुनाव हुए हैं। काशीराम तिवारी यहां से पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए और विधायक बने। 1952 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस के टिकट पर काशीराम तिवारी जो है वो विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद से मथुरा प्रसाद दुबे 4 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। राजेंद्र शुक्ला 5 बार विधायक बने। मतलब आप देखिए किस तरह से इस सीट पर लगभग ब्राह्मण प्रत्याशियों का एक तरह से दबदबा रहा है। कांग्रेस लगातार यहां बार बार जो है वो ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारती रही है और यही वजह है कि आप देखिए कोटा विधानसभा में कांग्रेस को लगभग हर बार सफलता मिली। और 2006 में उपचुनाव हुए, राजेंद्र शुक्ला के निधन के बाद चुनाव हुए और इस चुनाव में भी कांग्रेस को जीत मिली और इस बार कांग्रेस ने अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी को चुनावी मैदान में उतारा था और ऐसा हुआ कि पहली बार कोई आदिवासी जो है इस सीट पर चुनाव जीतने में सफल रहा। 2018 में रेणु जो है वो अलग हो गई थी, कांग्रेस से अलग हो चुकी थी क्योंकि अजीत जोगी ने अपनी पार्टी बना ली थी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। और ये पहला ऐसा मौका था 2018 के वक्त जब इस सीट पर कांग्रेस को हार मिली और जो है 2018 में रेणु जो है वो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से चुनावी मैदान में उतरती हैं और उनको सफलता मिलती है। वहीं आपको बात बता दें कि कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद शुक्ला को 2003 विधानसभा के ये नतीजे हैं। 2003 में पिछले कुछ आपको विधानसभा के नतीजे बता देते हैं। जब 2003 के विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद शुक्ला को कुल 39,546 वोट मिले, जबकि बीजेपी के भूपेंद्र सिंह को 37,866 वोट मिले। मतलब जो मार्जिन था वो बेहद ही कम था, कांटे की टक्कर हुई थी 2003 में। बीजेपी लगातार पिछले कुछ चुनावों में कोटा विधानसभा में टक्कर तो दे रही है लेकिन ये टक्कर जो है वो जीत में तब्दील नहीं हो पा रही है। और आप देखिए 2003 में जो वोटों का अंतर था, कांग्रेस को जहां 39,546 वोट मिले थे तो बीजेपी को भी 37,866 वोट मिले, लेकिन इतना वोट नहीं था कि यहां कांग्रेस को हराया जा सके। वहीं 2006 के जब उपचुनाव हुए तो यहां आप देखिए कांग्रेस की रेणु जोगी को कुल 59,465 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के भूपेंद्र सिंह को 35,995। 2006 में जब उपचुनाव हुए तो ये जो मार्जिन था 2003 के कंपेयर में ये मार्जिन काफी ज्यादा हो गया और इस बार भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 24,000 के आसपास वोटों से जो है हार का सामना करना पड़ा। 2008 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की आपको बात बता देते हैं। 2008 में कांग्रेस ने जो है रेणु जोगी को अपना उम्मीदवार बनाया था और रेणु जोगी को कुल 55,317 वोट मिले, जबकि बीजेपी के मूलचंद खंडेवाल को कुल 45,506 वोट मिले। इस बार भी मार्जिन तकरीबन 12,000 के आसपास का था, लेकिन आप देखेंगे कि बीजेपी का वो जो वोट था 2003 और 2006 के कंपेयर में उसमें थोड़ा बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली थी। वहीं 2013 के विधानसभा फिर चुनाव हुए, कांग्रेस ने फिर से रेणु जोगी को चुनावी मैदान में उतारा और रेणु जोगी ने फिर से एक बार विधानसभा के लिए पहुंची और 58,390 वोट उनको मिलते हैं, जबकि बीजेपी के काशीराम साहू को कुल 53,301 वोट मिलते हैं। यानी इस बार मुकाबला जो है वो बेहद कड़ा रहा, लेकिन आप देखिए किस तरह से इस बार भी कांग्रेस को जो है वो जीत नसीब होती है। और बेशक हार जीत का जो अंतर तकरीबन 5,000 का था, बीजेपी का वोट जो है बढ़ता है लेकिन इतना नहीं बढ़ पाता कि कांग्रेस को यहाँ जो है हराया जा सके, बीजेपी इस सीट पर सफलता पा पाए। आप देखिए 2018 के नतीजों की आपको बात बता देते हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से रेणु जोगी फिर चुनावी मैदान में उतरती हैं। इस बार कांग्रेस का वो दामन छोड़ चुकी होती हैं और आप देखिए 48,800 वोट उनको मिलते हैं। बीजेपी के काशीराम को 45,774 वोट मिलते हैं। यानी बीजेपी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बीच ये कांटे की टक्कर होती है, लेकिन इस बार भी जो है वो जीत जो है वो रेणु जोगी के पक्ष में जाती है। कांग्रेस का इस बार जो है हाल थोड़ा सा खराब हो जाता है क्योंकि लगभग ये कांग्रेस का वोट रेणु जोगी की तरफ शिफ्ट कर जाता है और कांग्रेस के विभोर सिंह को इस सीट पर 30,803 वोट मिलते हैं। मतलब ये मुकाबला जो है 2018 में भी काफी कड़ा था। अब आपको ओवरऑल बता देते हैं कि कोटा विधानसभा की जो स्थिति है, वोटरों की क्या स्थिति है। यहाँ पुरुष मतदाताओं की कुल संख्या
8,446 है। महिला मतदाताओं की कुल संख्या 1,09,666 है। वहीं 18 से 19 साल के मतदाता जो इस बार पहली बार मतदान करेंगे, उनकी जो संख्या है वो 5,890 है। यानी कोटा विधानसभा में जो कुल मतदाताओं की संख्या है वो 2,18,113 मतदाता है। और यही डिसाइड करते हैं कि कोटा विधानसभा में किस पार्टी को जीत मिलेगी। तो अब तक का जो इतिहास है, अब तक के इतिहास में कांग्रेस का पलड़ा यहां लगातार भारी रहा है और बीजेपी को अभी तक एक बार भी जीत नसीब नहीं हुई है। ऐसे में इस बार जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या बीजेपी कांग्रेस को हरा पाती है या कांग्रेस पिछली बार जब 2018 में कांग्रेस से ये सीट छिन गई थी, क्या कांग्रेस उसको वापस हासिल कर पाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।